हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं इरशाद अली। खंड शिक्षा अधिकारी का मॉक टेस्ट नंबर आप 26 देख रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे भारत के संविधान के भाग, भारत के संविधान की अनुसूचियां और भारत के संविधान के अनुच्छेद पर आधारित सभी मिक्स्ड अप क्वेश्चंस को। तो यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में भी बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये हमारा आखिरी मॉक टेस्ट रहेगा। यहाँ तक हमने भारत के संविधान के लगभग 1500 प्लस क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। जिस तरह से हमने आपको थ्योरी का कोर्स करवाया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, चैप्टर वाइज कोर्स था वो पूरा, और ये हमारे चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी इस मॉक टेस्ट में कंप्लीट हो रहे हैं। इस मॉक टेस्ट के बाद जो 27वां मॉक टेस्ट आएगा उसमें हम या तो इंडियन हिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज शुरू करेंगे या फिर इंडियन ज्योग्राफी की। हो सकता है दोनों मिक्सअप चलते रहें, लेकिन चलेंगे वो चैप्टर वाइज ही। जिस तरह से आपने उन कोर्स की थ्योरी देखी ताकि आप आसानी से कनेक्ट कर पाएँ, क्वेश्चंस आपके बहुत आसानी से समझ आए और उनके आंसर भी आप बहुत आसानी से दे पाएँ। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे आज का। विवाह और विवाह विच्छेद और गोद लेना, इनको कहते हैं हम मैरिज, डिवोर्स और अडॉप्शन। निम्नलिखित में से संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत इनको शामिल किया गया है? भारत का जो मूल संविधान बना था, मूल संविधान की बात कर रहे हैं, मूल संविधान में भाग थे 22। भारत के मूल संविधान में 22 भाग थे। अनुसूचियां उसमें 8 थीं और आर्टिकल उसमें या अनुच्छेद कुल मिलाकर 395 थे। 395 आर्टिकल्स थे। अगर हम बात करें अनुसूचियां यानी शेड्यूल, शेड्यूल नंबर 7 की 7th शेड्यूल में बताया गया है क्या? देखिए, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 लिस्ट बताई गई हैं। लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, यानी सूची 1, सूची 2, सूची 3। सूची 1 को कहा जाता है, सूची 1 को कहा जाता है संघ सूची या यूनियन लिस्ट, या फिर इसको ही सेंट्रल लिस्ट बोलते हैं। सूची 2 को कहा जाता है राज्य सूची या फिर इसी को कहते हैं स्टेट लिस्ट। तीसरी सूची होती है समवर्ती सूची या फिर कॉनकरेंट लिस्ट। इन तीनों लिस्ट में जैसे संघ सूची है, संघ सूची में कुछ विषय बता दिए गए हैं और विषय बता दिए गए हैं और उन विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार है केवल केंद्र सरकार को होगा। राज्य सूची में जो विषय बताए हुए हैं उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्यों को ही होगा। और तीसरी जो कॉनकरेंट लिस्ट है, उस कॉनकरेंट लिस्ट में वो विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकारें भी कानून बना सकती है। तो क्वेश्चन आपका वही है, ये वही सब्जेक्ट आपके सामने नजर आ रहे हैं कि विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना ये किस सूची में शामिल किया गया है। तो देखिए, सूची 3rd की जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, 7th शेड्यूल में सूची 3rd को समवर्ती सूची या कॉनकरेंट लिस्ट हम कहते हैं। इसी सूची में जो है इनको शामिल किया गया है। देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd, कॉनकरेंट लिस्ट में इनको शामिल किया गया है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना समवर्ती सूची में ये सम्मिलित किए गए हैं। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद का है और जो राज्यों के विधानमंडल है उन दोनों का ही है। ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि समवर्ती सूची का जो उपबंध है या हमारे देश में जो कॉन्करेंट लिस्ट ऐड की गई संविधान के अंदर, वो किस देश के संविधान से लिए, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हमने कॉन्करेंट लिस्ट। ये भी याद रखेंगे, एडिशनल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? यानी अब आपको ये वही बताना है जो पिछला क्वेश्चन है। हमने कहा कि बहुत सारे इसमें विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कॉनकरेंट लिस्ट का विषय है। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, पूछे हुए हैं। अगर हम बात करें दंड निधि की, इसी को बोलते हैं हम इंग्लिश में क्रिमिनल लॉ। जो क्रिमिनल लॉ है ये समवर्ती सूची का विषय है, कॉनकरेंट लिस्ट का ये विषय है। अगर हम बात करें रेडियो की, टेलीविज़न की, रेडियो, टेलीविज़न और आदि अगर जो कम्युनिकेशन के जो साधन होते हैं वो सारे किस में आते हैं? संघ सूची में। संघ सूची को आप यूनियन लिस्ट बोलते हैं इसमें। ठीक है। और ये आगे, और अगर बात करें पुलिस की, पुलिस आता है स्टेट लिस्ट में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पुलिस किस में आता है? ये राज्य सूची में इसको शामिल किया गया है। एंड नेक्स्ट चलेंगे, और हम बता रहे थे कि वर्तमान में जो संघ सूची है, जो यूनियन लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट है, उसमें टोटल 100 सब्जेक्ट हैं, 100 विषय हैं। ठीक है। जैसे ये हैं, कुछ और मामले होंगे, कुछ और मामले होंगे, तो सब इसमें ऐसे मेंशन किए हैं। स्टेट लिस्ट में 61 हैं और आपके कॉनकरेंट में 52 सब्जेक्ट हैं, इसी तरह के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
स्थानीय सुशासन निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो संविधान की 7वीं अनुसूची में है तीनों लिस्ट, हमें पता है 7th शेड्यूल में है तीनों की तीनों लिस्ट। तो इसमें जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में स्थानीय सुशासन का प्रावधान किया गया है। मतलब आप समझ जाइए कि जो स्थानीय सुशासन का मतलब है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर जो कानून बनेंगे वो केवल राज्य सरकारें बना सकती हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और एक क्वेश्चन और आता है जो हम पिछले उसमें मिस भी किया था, उस क्वेश्चन को सुन लीजिए कि पंचायती राज सिस्टम या आप कह लीजिए पंचायती राज व्यवस्था, भारत में पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, इसके जो वास्तुकार हैं, आर्किटेक्ट किसको कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या आर्किटेक्ट या शिल्पी कहा जाता है। अलग से क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो हम जानते हैं कि जो भारत का संविधान, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन जो वर्तमान संविधान है उसमें 12 अनुसूचियां हैं। तो 12वीं अनुसूची के बारे में पूछ रहा है, किससे संबंधित है? देखिए, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसमें हमने कल भी डिस्कस किया था, ये संविधान की 12वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया है। और 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? म्यूनिसिपैलिटीज से, यानी नगर पालिकाओं से। और अगर आपसे पूछे कि नगर पालिकाओं में कितने विषय को शामिल किया गया है, 18 विषय हैं नगर पालिका में। ये हम अपने थ्योरी के कोर्स में ये सब हम पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक है। आप सिर्फ क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस आपकी करवाई जा रही है यहाँ पर। और ये भी आखिरी मॉक टेस्ट है इंडियन पॉलिटी का। आप सारे मॉक टेस्ट देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा लॉकडाउन के समय में। लॉकडाउन में भी काफ़ी वक्त है खुलने में, एक्सटेंशन अभी 3 के बाद भी जा सकता है, 3 मई के बाद भी, ठीक है। तो ये अभी गोल्डन चांस है जो लोग बीओ की तैयारी कर रहे हैं। तो अब जो है आप जो है बूस्ट कर सकते हैं अपनी तैयारी को। एक मोटिवेशनल वीडियो लेंगे, उसमें आप लोग कुछ लोग कह भी रहे हैं, ठीक है। तो उसमें देखते हैं अभी कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं समय को। काफ़ी सारा समय तो निकाल ही दिया है आपने, ऐसे ही बहुत से लोगों ने यूटिलाइज़ भी किया होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नगर पालिकाओं से, ए ऑप्शन। अगला सवाल चलेंगे, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। तो लिस्ट 1 में आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स दे रखे हैं, आर्टिकल्स के नंबर, और यहाँ सूची 2 में उनके सब्जेक्ट की, उन आर्टिकल में क्या प्रावधान किए गए हैं। अगर आप आर्टिकल 54 की बात करो तो इसमें से देखिए आपको मैच करना है कौन सा ऑलरेडी मैच है, कौन सा नहीं मैच्ड है, ठीक है। ये चारों आप देख लीजिए सामने। अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 54 में बताया गया भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 54 में है, तो ये तो ऑलरेडी मैच्ड है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 75 की बात करते हैं। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। ये भी ऑलरेडी मैच्ड है, यानी सही है, आमने सामने ही है, बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 155 की अगर हम बात करें, इसके अनुसार जो राज्य के राज्यपाल हैं, जो राज्य के गवर्नर होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये भी सही है, यानी राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 155 भी ऑलरेडी मैच्ड है। अनुच्छेद 164 की बात करेंगे, इसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ये भी सही है, यानी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित है ये आर्टिकल। तो ये हमने जो आर्टिकल आपके सामने यहाँ पर अरेंज किए हैं सूची 1 सूची 2 में, ये ऑलरेडी मैच्ड आपके सामने किए हैं, ताकि आपको यहाँ रिवाइज हो जाए। एग्जाम में जो होगा वो आपको शफल करके दे देगा, ये वाला कहीं दूसरी जगह पहुंचा देगा, इसको कहीं और पहुंचा देगा, ठीक है। इस तरह का कन्फ्यूज़न आपको ना हो, डायरेक्टली हमने यहाँ आपको ये दिखाया है ताकि एक बार में आपके दिमाग में ये फीड हो जाए। अगला चलेंगे, फिर से देखिए ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। जैसे अभी हमने लिस्ट 1 लिस्ट 2 किया था, ये 1 से 2 3 कभी कभी 4 से 5 क्वेश्चंस भी ऐसे आते हैं लिस्ट को मैच करने के लिए। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है, ये जो पेपर होता है ना, उसमें लिस्ट को देने का मतलब होता है कि आपसे जो है ज़्यादा ज्ञान की उम्मीद कर ली जाती है। और यहाँ जो 4 क्वेश्चंस होते अलग अलग, वो जो है आपको एक ही क्वेश्चन में डाल करके पूछ लेता है। यानी आपको अगर इन चारों पार्ट्स में से कोई 2 आते होंगे, जब 2 आते होंगे तभी आप इसको कर पाएंगे, कभी कभी 3 आने चाहिए तभी आप मैच कर पाओगे इसको, ठीक है। तो ये अधूरा ज्ञान भी इन क्वेश्चंस को बचा ले जाता है, यानी इन क्वेश्चन को नहीं होने दिया जाता है आपसे, इसीलिए डिज़ाइन भी किए जाते हैं ये वाले क्वेश्चंस। यहाँ तो आपको जितने भी हमने अभी मैचिंग दिखाई है वो सामने लिखे हुए हैं, बट वहाँ शफल कर देगा, आपको कहीं दूसरा डाल देगा, कहीं तीसरा डाल देगा किसी के सामने। अब देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको मैच करना है। भाग 9, यानी संविधान में, भारत के संविधान में, मूल संविधान में 22 भाग थे,
22 पार्ट। तो पार्ट 9 किसकी बात करता है? पार्ट 9 है पंचायतों से संबंधित है, ये ऑलरेडी मैच्ड है ये भी, यानी सुमेलित है। भाग 8 किसकी बात करता है? भाग 8 में जो संघ राज्य क्षेत्र होते हैं यानी यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, वो यहाँ पर हैं। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है। और भाग 9 का जो है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है, जो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया। भाग 4A या 4 आप कह सकते हैं, 4th A पार्ट जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपके सारे ऑलरेडी मैच करके रखे हुए हैं हमने आपके सामने, ताकि आपको फिर से रिवाइज हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो देखिए, इसमें आपको बताना है, देखिए जो जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन है, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, इसको भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है, कॉनकरेंट लिस्ट में। कब शामिल किया गया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। लेकिन जो लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता यानी पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन जो है ये, और ये पथकर यानी टोल, ये वाला और सट्टेबाजी और जुआ, ये तीनों हैं स्टेट लिस्ट राज्य सूची के विषय हैं ये। इन पर राज्य सरकारें कानून बना सकती है। नीचे के तीनों जो हैं, अगर जनसंख्या नियंत्रण की बात करोगे, इस पर जो है इसको शामिल किया गया है कॉनकरेंट लिस्ट में। इस पर जो है चाहे तो राज्य सरकार कानून बना सकता है, चाहे केंद्र सरकार। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ऑप्शन हो गया इसका सही आंसर। भारतीय संविधान की दी गई निम्न अनुसूचियों में से कौन से एक में राज्यों के नामों की सूची तथा उसके संघ राज्य क्षेत्र जो होते हैं या उसके राज्य क्षेत्रों का विवरण देती है? तो ये हमने 12 के 12 शेड्यूल आपको डिटेल में बताए थे, किस शेड्यूल में किस अनुसूची में क्या लिखा है। अगर संविधान की पहली अनुसूची की बात करें, फर्स्ट शेड्यूल की, इसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगर दूसरी की बात करें तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ जो मुख्य पद होते हैं भारत के संविधान के अंतर्गत, उनके वेतन भत्ते, सैलरी अलाउंसेस वगैरह हैं, सरकारी पदों पर जो व्यक्ति आसीन होते हैं। तीसरी अनुसूची में ओथ बताई हुई है, शपथ, ठीक है। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए जो स्थानों का आवंटन है, ठीक है। तो इस तरह से रिवाइज हो गए ये तीनों भी, आपका आंसर ए होगा इसमें। संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं? अच्छा क्वेश्चन है ये भी पूछा हुआ है आपसे, ठीक है। 5वीं अनुसूची है ये, 5th शेड्यूल। तो संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों यानी शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण को बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? प्रेजेंट मौजूदा हालत की बताना है। तो अगर पूछता भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में थी 8। अगर बात करेगा वर्तमान की या अभी की, या इसमें मूल का नाम नहीं आ रहा तब पूछ लीजिए, बताएगा वो अब पूछ लेगा, इसका मतलब कि वो वर्तमान की पूछ रहा है। 12 अनुसूचियां इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो यहाँ से तीन सब्जेक्ट, जैसे रेलवे पुलिस है, रेलवे पुलिस जो है यहाँ पूछा है कि राज्य में कौन शामिल है। रेलवे पुलिस जो है स्टेट लिस्ट का विषय है। अगर हम बात करें निगम कर की, निगम कर को बोलते हैं हम कॉरपोरेशन टैक्स, और इसको बोलते हैं सेंसस, कॉरपोरेशन टैक्स और सेंसस, और इसको बोलेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग। ये तीनों समवर्ती सूची के विषय हैं। अब जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं समवर्ती सूची के, संघ सूची के, उसमें जो ऐसे हमने ऑप्शंस में जो डिस्कस किए हैं, अब आप समझ जाइएगा कितने सारे हमने स्टेट के याद कर लिए हैं जो मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कितने ही हमने जो है समवर्ती सूची के याद कर लिए। तो ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेगा आपसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा रेलवे पुलिस। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित यहाँ फिर से नहीं है, आपको बताना है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स दिए हुए हैं आपको। उच्च न्यायालय, अगर आप हाई कोर्ट की बात करते हो, हाई कोर्ट आर्टिकल, इसमें जो है उच्च न्यायालय का गठन जो है आर्टिकल 216 में किया गया, बिल्कुल मैच्ड है। भारत का निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में है इसका गठन। संघ लोक सेवा आयोग की बात 315 में की गई है, और महाधिवक्ता की बात 165 में की गई है, यानी एडवोकेट जनरल की। ये ऑलरेडी मैच्ड है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? फिर से कॉन्करेंट लिस्ट का क्वेश्चन आ गया। देखिए, तो शिक्षा जो है
मूल संविधान में जो है पहले, जब मूल संविधान हमारा जिस वक्त 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान पूरे देश में लागू किया गया था, ठीक है, इस दिन जो लागू हुआ था, इस संविधान को बोलते हैं मूल संविधान। उसके बाद संविधान में जो अमेंडमेंट होते चले गए, संशोधन होते चले गए, उसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई, कुछ चीज़ें डिलीट की गई उसमें, ठीक है, तो कुछ चीज़ें चेंज की गई, तो वो कहलाता है वर्तमान संविधान। वर्तमान संविधान जो है बहुत सारे चेंजेस, अमेंडमेंट यानी संशोधनों के बाद हमारे पास है। मूल संविधान जो फिक्स पहले जिस दिन लागू हुआ था वही है। तो शिक्षा, जब मूल संविधान आया था भारत का, शिक्षा यानी एजुकेशन जो हुआ करती थी वो पहले यूनियन लिस्ट में शामिल थी। वो पहले शिक्षा किस में थी? यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची में शामिल थी। लेकिन संघ राज्य दोनों के लिए इसका समान ही इंपॉर्टेंस को देखते हुए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड किया गया था, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन हो गया, अब इसका कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल है। अगर आपसे पूछे भारत का मिनी संविधान किस अधिनियम को कहा जाता है, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 यानी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को ही बोलते हैं। क्या ये कहलाता है आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया गया है? तो इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत ऑल इंडिया सर्विसेज यानी अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया गया है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज कितनी है भारत में? 3। ये भी पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देखें, भारत सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान हेतु सम्मिलित किया गया कौन सी शेड्यूल में? तो प्रथम संविधान संशोधन आया था 1951 में, उसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया था, ठीक है। पहली अनुसूची मानेंगे 8 अनुसूची थी, तो 9वीं अनुसूची ऐड की गई थी किसके द्वारा? ये पहला जो संशोधन था, इसमें भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन अधिनियम और संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 9वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में उल्लिखित हैं? ये आप जानते हैं, बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया गया है ये। तो भाग 2 संविधान का पार्ट 2 में सिटीजनशिप की बात की गई है, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 में जो बताया गया है नागरिकता के बारे में। तो भारत में नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया है? हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से, इसको भी याद रखेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान में शामिल हैं, तो इसमें आप जान ही रहे हैं भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ। एज इट इज़ क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, बट ये कॉमन क्वेश्चन हो चुका है आज का, ठीक है, आजकल का। तो अभी ये क्या हो गया? ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची, यूनियन लिस्ट या सेंटर लिस्ट या संघ सूची में शामिल है? तो देखो रक्षा, इसमें पूछा है, शामिल नहीं है पूछा है, ठीक है। तो इसमें रक्षा, विदेशी मामले और रेलवे, रक्षा, विदेशी मामले और रेलवे ये आते हैं संघ सूची के अंतर्गत। अगर हम बात करें कृषि की, कृषि आता है आपका राज्य सूची में यानी स्टेट लिस्ट में, ठीक है। तो सारी चीज़ों को आप इस तरह से डिस्कस करेंगे। डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं आपसे, इनको अब आपको याद रखना है। अब समझ के क्वेश्चंस के आंसर आप कर पाओगे, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट हमारा प्योर कंप्लीट होता है, उसकी थ्योरी भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, यानी मॉक टेस्ट भी कंप्लीट कर चुके हैं। इसी तरह से अब हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोगों का रिस्पांस, बाकी जो मैथमेटिक्स है उस पर देख ही लिया था आखिरी वीडियोस पे। पता है वीडियोस वगैरह ये सब्जेक्ट के फिर क्यों नहीं रुक जाते हैं आपके, क्योंकि आखिरी वीडियोस पे चेक किया जाता है कि आप लोग अभी कितना देख रहे हैं। अभी सब लोग निश्चिंत हैं, लॉकडाउन खुला ही नहीं है, तो एग्ज़ाम जब होगा तब होगा, आप लोग ये सोच रहे हैं, उसी वक्त जो है आप पढ़ाई करना फिर से शुरू करेंगे। अभी कोई टेंशन नहीं लेना चाह रहा है किसी भी चीज़ की, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको यहाँ पर अभी कर रहे हैं, कंप्लीट करेंगे उसको, ठीक है। धीरे धीरे वो सारे जो है जो मैथ्स के हैं, चाहे रीजनिंग के हैं, ठीक है, इनको लेक्चर्स को हम अपलोड कर देंगे। जिनको सीखना है सीख जाइए, पढ़ लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैं तो अभी यही कहूँगा कि इस वक्त जो है आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो लोग ये कहते थे कि बीईओ को क्रैक कैसे करेंगे, टाइम नहीं है, बहुत जल्दी एग्ज़ाम है, तो वो अब जो है यहाँ अपनी जितनी भी एनर्जी है लगा सकते हैं। इस एग्ज़ाम को अब कोई भी क्रैक कर सकता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, या फिर आज एक हम ज्योग्राफी का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। थैंक यू सो मच।